हेलो गाइस, वेलकम टू द 12th क्लास ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे टी शेप्स अकाउंट। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़े थे कि डेबिट एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम की एंट्री इन केस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कहाँ पे ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर वो इंक्रीज होंगी तो कौन सी साइड डेबिट में और कौन सी साइड क्रेडिट में इंक्रीज और डिक्रीज आएंगी। अब उसी बेस पे हम टी शेप अकाउंट शुरू करेंगे अपने। अब टी शेप में आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली कि एसेट की ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन, कैपिटल की ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम। तो इट्स अ सिंपल बेसिक अकाउंट्स। लाइक आपको क्या करना है, सपोज मैं अगर एक एसेट का अकाउंट बना रहा हूँ तो ठीक है, तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, लाइक दिस वन, दिस, दिस, ओके। और यहाँ पे लिख दिए डेबिट और यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट, ठीक है, और रुपीस, रुपीस, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये कौन से एसेट का अकाउंट है, ठीक है। मैं सपोज एंट्री ले लेता हूँ फर्नीचर की, ठीक है। तो आपको एंट्री क्या डालनी होगी, खाली बच्चों, आपको खाली फर्नीचर, अगर इनकेस फर्नीचर का टी शर्ट बन रहा है तो खाली फर्नीचर आएगा। मैंने अभी एसेट सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। सपोज अब एक एंट्री पास ऑन होती है, फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, की परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000। अब मान लीजिए पहली एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज किया इसमें 20,000 में। और हमने हमेशा ये बोला है कि अगर आपको कुछ भी इसके आगे नहीं बोला जाता है तो हम इसको कैश मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, 2। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी एंट्री आती है वो 2 आती है और यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी वो बाय में होगी ऑलवेज, क्योंकि डेबिट के नीचे 2 आएगा और क्रेडिट की साइड बाय आएगा, ओके। ये हमेशा ध्यान रखना है। और डजेंट मैटर कि वो एसेट का अकाउंट है या लाइबिलिटी का अकाउंट है या एक्सपेंस का, इनकम का या कैपिटल का, वो हमेशा बाय और 2 इसी साइड आएंगे जिस साइड लिखे गए अभी आपको, ठीक है। अब आपके आगे क्या एंट्री है कि टू परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 कैश। तो यहाँ पे आएगा 2 कैश अकाउंट, ठीक है। हम लिख देंगे फर्नीचर परचेज। इट्स लाइक अ अकाउंटिंग क्वेश्चन जो हम वहाँ लिखते थे, कितने में, 20,000 में, ठीक है, ओके बस। सेकेंड एंट्री, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं रिकॉर्ड इंक्रीज। मैं इंक्रीज को अभी एरो के साइन से डाल देता हूँ, आप इंक्रीज पूरा लिखिएगा। फर्नीचर दिस साइड एंड रिकॉर्ड डिक्रीज, सॉरी गाइस, फर्नीचर दिस साइड, ओके। हमेशा ही ध्यान रखिएगा, इन केस लाइबिलिटी होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएंगी। अभी एसेट की बात है तो हमेशा डेबिट साइड जो होती है वो इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड हमेशा डिक्रीज होती है। तो अभी परचेज फर्नीचर किया 20,000 में, कैश में आया तो मतलब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारी एसेट 20,000 रुपये से बढ़ गई है, ठीक है। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या है हमारी, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 50,000। अभी तो हम एक फर्नीचर लेके आए थे, अब हम सेल आउट क्यों कर रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ रीजन। हमारे पास पुराना फर्नीचर भी हो सकता है, हमारे पास नया फर्नीचर भी हो सकता है। इस फर्नीचर में से हमने पूरे ईयर में हमने यूज़ किया और उसमें कुछ चीज़ें ब्रेकआउट हो चुकी हैं जिसको हम बेच रहे हैं। तो डजेंट मैटर कि हम आज की डेट की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, होप सो ये हो सकती है कि 1 अप्रैल की बात हो रही है और ये 28 की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। तो बच्चों अभी सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो चीज़ें बोल रहा है वैसे रिकॉर्ड करनी है और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो रिकॉर्ड परफॉर्म करना है, ठीक है। कोई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस बीच में, ठीक है। चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि टू और बाय का फंडा क्या है। तो बाय कैश, क्योंकि हमने बेचा है ना, 50,000 कैश में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर सोल्ड कितने में, 50,000 में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर अगेन परचेज
और 8,000 हमने दोबारा परचेज कर लिया, डजेंट मैटर, हम चाहे 10 बार परचेज करें, 10 बार सेल आउट करें, ठीक है। फर्नीचर परचेज कितने का? 8,000 का। ओके ग्रेट, ठीक है। ओल्ड, नई एंट्री है, फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर रुपीज 2,500। हमारे पास कोई ओल्ड फर्नीचर होगा जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें कैश अकाउंट क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कोई फर्नीचर होगा जो बेकार हो चुका है, जो बिक नहीं सकता, हमने उसको निकाल दिया, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। और इसके बदले कैश मिलता तो बात होती, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं, और कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, सीधा फर्नीचर डिस्कार्डेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000, ठीक है। अब उसने ये बोला कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपये से घट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार मोटा मोटा हिसाब। डेप्रिसिएशन होता है जैसे कि आप कोई भी चीज लेके आते हो, उसकी वैल्यू घटना, बिकॉज ऑफ टाइम, यूज, या न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज हम एक कार लेके आए, जैसे हम एक कार लेके आएंगे, आपने कभी भी सुना होगा कि नई कार जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाती है, इवन 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए, डजंट मैटर। वो क्यों घटती है? बिकॉज एक तो हमने इसका यूज कर लिया है, इसलिए, क्योंकि जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम होगा वो किसी और को बिकेगी गाड़ी और वो सेकंड ओनर कहलाएगा, ठीक है। और उसके बदले कुछ टाइम के बाद एक नई टेक्नोलॉजी की कार भी टाइम टाइम आती है, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो वैल्यू घटनी चाहिए उससे ज़्यादा घट जाती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी ही घटा देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपको नई गाड़ी बेचनी है तो पुरानी गाड़ी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। इट्स काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया जो कि वैल्यू की, फर्नीचर की वैल्यू घट गई बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, 2,000, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? 9,500। ये कितना हुआ? 28,000 टोटल, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा? एक सेकेंड, हमारा आई थिंक ये वाला थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा स्टोन कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, कितना बचा बैलेंस? बैलेंस बचा 18,500। इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो 18,500, इसको हम कर देते हैं 28,000, 28,000। सर ये बताइए आपने यहाँ बैलेंस लिखा क्यों है? देखिए, हम जब भी फर्नीचर खरीदते हैं और कुछ बेच देते हैं तो हमें चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितने की बची है? जो बची है हमारे पास 18,500 की। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास इतने रुपए के फर्नीचर है। 18,500 ये करोड़ भी हो सकता है, 18,500 करोड़, 18,500 लैक्स भी हो सकता है, ठीक है। डजेंट मैटर। अगर आप रिलायंस की बुक्स खोलोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कि उनके पास फर्नीचर कितने के हैं, एसेट्स कितने के हैं, बिल्डिंग्स कितने की है, लैंड कितने की है, ठीक है। होप आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। आज हम ट्राई करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन का हमारा कंसेप्ट खत्म करें, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, चलो हम पूरा लिख देते हैं। अम, क्या ये क्या हुआ है? फर्नीचर का मतलब हमने एसेट वाला साइड बुक कर ली है अभी। अब हम सोचते हैं चलो एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर, सपोज संजय, ठीक है। एंड
राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। चलो बच्चों फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या? ऐसे, 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 ऐसे। संजय क्रेडिट अकाउंट। um एक सेकेंड गाइस, मेरा पेन आई थिंक चार्जिंग खत्म हो गई है या शायद इसमें कुछ लैग हुआ है। होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। हम्म, ठीक है। नाउ इट्स वर्किंग। ओके, ठीक है। हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले स्पेसिफिकली फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट कहाँ आता है। रुपीस का साइन आपको डालना है प्रॉपर। ठीक है। लायबिलिटी में हमेशा रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड लायबिलिटी में क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, दिस साइड, एंड रिकॉर्ड ऑन दिस साइड। ठीक है, अब हम करते हैं कलर चेंज। चलो ग्रीन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्या, ट्रांजैक्शन से अपनी। एक सेकेंड। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन परचेज गुड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। ठीक है, अब हमने माल खरीदा किसी से, संजय से। ठीक है, 40,000 का। तो इसमें क्या आएगी, पहली एंट्री बाय परचेज, क्योंकि हमारे क्रेडिटर बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने उनको उनसे उधारी में माल खरीदा, तो हम इसको पे बैक भी करना है फ्यूचर। ठीक है, ओके। सेकंड एंट्री, पेड टू संजय। ठीक है, ₹25,000 इन द नियर फ्यूचर। हमने क्या किया, हमने उसको पे बैक भी कर दिया। किससे? कैश से। ठीक है, कितने रुपए? 25,000 से। ठीक है, ग्रेट। अगेन हमने फिर थोड़े दिन बाद फिर परचेज किया, अगेन परचेज गोल्ड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट और ₹60,000। ठीक है, हमने फिर दोबारा परचेज किया, क्या, गुड्स बाय परचेज। ठीक है, कितने रुपए के? 16,000 के। ओके सर, बढ़िया। गुड रिटर्न टू संजय। सर ये बताइए, ये एंट्री समझ नहीं आई। गुड रिटर्न टू संजय वाली थोड़ी सी ऐड में कर देते हैं। रुपीज 2,000। सपोज बच्चों हमने उनसे माल मंगाया, ठीक है, लेकिन हमें उस माल में कोई खराबी लगी, तो हमने संजय को कॉल किया कि हम आपका 2,000 का माल वापस भेज रहे हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं आया। तो इस केस में क्या ट्रांजेक्शन पास ऑन करेंगे, टू गुड्स रिटर्न। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एंट्री, पेड टू संजय रुपीज 20,000। हमने उससे कुछ पेमेंट करनी थी, वो पे कर दी, कैश 20,000। ठीक है, अब हमने पिछली बार क्या किया था, टोटल कितना हुआ इसका, 47,000। इसका टोटल 40 और 60 56,000। ठीक है, बैलेंस किस साइड बचा है, जिस साइड कम होगा उस साइड बैलेंस आ जाएगा। ये देगा 9,000। ठीक है,
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे मैंने नीचे डबल लाइन मारी, इसका मतलब ये फाइनल टोटल है आपका। ठीक है, उससे ऊपर नॉर्मल एक सिंगल लाइन लगी थी, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर जब भी आप ट्रांजेक्शन पास ऑन करोगे तो कुछ चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान देना है आपको करते हुए। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैपिटल की होगी। ठीक है, एक्चुअली बच्चों इसके बाद हम एक फुल फ्लैज अकाउंट करें, लेकिन आपको फुल फ्लैज करने के लिए हमें जनरल एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन पहले इससे पहले हम नॉर्मल एक कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। कि चलो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, एंट्री या नीचे पास ऑन करें या अभी के लिए इसको नीचे ले चलते हैं। ओके, ठीक है। प्रिपेयर की शेप अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। Accounts for the following particulars related to proprietary capital account for the year ended 31st March 2023। ठीक है, सपोज 23, लेकिन हम 23 लेंगे नहीं, इसको हम लेते हैं इसको 25। ओके, ओके। सपोज 24 में कुछ ट्रांजेक्शन हुई, मैं अभी अभी पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, कन्वीनियंट रहे, ताकि मैं हर एक एंट्री पास ऑन करते हुए आपको बताऊंगी कि एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है, ओके गाइस।